दोस्तों हम शुरू करेंगे घर से ही, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने कभी हमें सुना भी नहीं होगा। तो हम घर से ही शुरू करेंगे, क्योंकि परिवर्तन जो होता है वो घर से शुरू होता है। अगर आप घर से परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो घर के बाहर भी आप परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। शिक्षा आधार स्तंभ होता है किसी भी समाज के लिए। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो सार्वजनिक जीवन भी आपका अच्छा नहीं होगा। अगर सार्वजनिक जीवन आपका अच्छा नहीं होगा तो आपका व्यापार भी अच्छा नहीं होगा, और जब व्यापार नहीं अच्छा होगा तो आप लाचार हो जाएंगे। अभी हमारे बुजुर्ग साथी ने काफी पुरजोर तरीके से बताया कि हम राजा महाराजा हुआ करते थे और आज हमारी ये स्थिति हो गई। इस स्थिति की वजह वो ऊंचे घर वाले नहीं थे, आपकी इस दयनीय स्थिति की वजह वो भी नहीं थे, और आपकी दयनीय स्थिति की वजह ये भी नहीं है। आप अपनी दयनीय स्थिति की वजह स्वयं हैं। एक व्यक्ति, हम इस बच्ची की बात करते हैं, यही बच्ची कक्षा 1 में यहां पढ़ती है, वहीं पे एक दूसरा बच्चा भी कक्षा 1 में पढ़ता है। 24 घंटे का समय इस बच्चे के लिए भी वही होता है, 24 घंटा उस बच्चे के लिए वही होता है। जो किताब, बेटा आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे। जो किताब आपका बच्चा पढ़ता है वही किताब वो बच्चा भी पढ़ता है। जिस कक्षा 10 में आपका बच्चा पढ़ता है उस कक्षा 10 में वो बच्चा ही पढ़ता है। वो बच्चा भी बताऊंगा कौन है। वही 12 घंटे 24 घंटे का समय आपके बच्चे के लिए भी होता है, वही 12 घंटे 24 घंटे का समय उस बच्चे के लिए होता है जो आईएएस बनता है। जिस किताब को पढ़ के एक बच्चा आईएएस बनता है, उसी किताब को पढ़ के एक बच्चा आपका कुछ नहीं बन पाता है। परिवर्तन की बात मैं हमेशा इसलिए करता हूं क्योंकि आचार विचार का जो परिवर्तन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। 24 घंटे का समय आपके बच्चे के लिए भी मिला, 24 घंटे का समय उस बच्चे के लिए मिला। वही किताब वो बच्चा ही पढ़ता है, वही किताब आपका ही बच्चा पढ़ता है। आपका बच्चा कुछ नहीं बन पाता है और वो बच्चा आईएएस पीसीएस बन जाता है, अच्छा नागरिक बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है। अब आप देखिए कमी कहां थी। कमी आपके आचार व्यवहार में थी। मैंने कहा मैं शुरुआत घर से करूंगा। मुझे पता है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत से घर हैं जहां का जो मुखिया होता है कम पढ़ा लिखा होता है, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में भेजता है। अब उस बच्चे का लालन पालन पोषण हमें कैसे करना है कि वो बच्चा भी आगे चल के 10 साल बाद 15 साल बाद एक हरा पेड़ बन जाए। अगर आप नौकरी पेशा हैं, दोस्तों हम शुरू यहीं से करते हैं, एक मुखिया से और एक बच्चे से, एक घर की मलकिन से बात करेंगे हम। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी पेशे का अपना एक समय होता है। आप अपने इस समय पे नौकरी पेशा करके शाम को 6 बजे आ जाइए घर में। शाम को 6 बजे के बाद अपने घर में आइए, मैंने ये बोला ध्यान रखिएगा। अपने घर में आइए, 6 बजे आइए, 7 बजे आइए, 8 बजे आइए, और अपने बच्चों को बैठा लीजिए, अपनी धर्मपत्नी को बैठा लीजिए और अपने बच्चे से पूछिए, वो बच्चा है, एक बच्चे हो, 2 बच्चे हो, 3 बच्चे जो भी हैं, अगर सुना देगा और नहीं कुछ पढ़ के लिख के आया है तो हिचकिचा जाएगा। एक प्रश्न और आता है कि इंग्लिश मीडियम की आजकल बात होती है। हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो इंग्लिश मीडियम आज की चीजें नहीं जानते हैं और उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। बहुत से ऐसे भी साथी होंगे जो अनपढ़ भी होंगे, उनको ये नहीं पता होगा 5वें पन्ने में ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है या डी लिखा है। ये आपको पता है, आपकी धर्म पत्नी को पता है, पर आपके उस 2 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मेरा माता पिता पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं। पर आपके उस किताब के पन्ने पलट देने भर से वो बच्चा इतना जान चुका होगा कि मेरे पिता ने मुझसे पूछ लिया है, आज मेरे पिता ने मुझसे आज पूछ लिया है। अगर वो बच्चा पढ़ लिख के आया होगा तो आपको बता देगा, नहीं पढ़ लिख के आएगा तो हिचकिचा जाएगा। पर उस बच्चे को ये नहीं पता है कि मेरे माता पिता को इंग्लिश, हिंदी, गणित, विज्ञान आता है या नहीं आता है। सबसे पहले वो बच्चा आपको समझेगा कि आज मेरा पिता मेरे सामने बैठा है, और वो धर्म पत्नी आज पहली बार महसूस करेगी कि ये पिता भी और अच्छा और मेरा अच्छा पति भी है। जब आप शाम को 6 बजे आ जाएंगे, ये सारे बच्चों के साथ करिए,
उन बच्चों को नहीं पता है कि मेरे पिता को इंग्लिश आती है, हिंदी आती है कि नहीं आती है। हाँ, एक पिता को इतना जरूर आता है, 1 पन्ना पलटा है, 2 पन्ना पलटा है, 3 पन्ना पलटा है या 4 पन्ना पलटा है। अगर आज तीसरा पन्ना आपने पूछा, आपका बच्चा नहीं बता पाया है, कल फिर आप उससे तीसरा पन्ना पूछेगा। अगर चौथा पन्ना बता दिया तो कल 5वां पन्ना पूछिएगा। अगर ये भी नहीं बता पाता है तो उसके स्कूल जाइएगा और जाकर उस टीचर से पूछिएगा कि मेरा बेटा इस क्लास में पढ़ता है और 5वें पन्ने की बात मैंने उससे पूछी, आपने उसे क्यों नहीं पढ़ाया। हो सकता है स्कूल की टीचर आपको ये देख के महसूस करे कि आप पढ़े लिखे नहीं, इंग्लिश भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते, और उसको ये बताना कि मुझे पता है मैं 3 दिन से तीसरा ही पन्ना पूछ रहा हूं, पर तीसरे पन्ने से बेटा आगे मेरा नहीं बढ़ पा रहा है। इसमें 2 फर्क आपको तुरंत महसूस होंगे। एक, जो बेटा है वो आपका सम्मान करने लगेगा कि मेरा पिता मेरे ऊपर ध्यान देने लगा है, और आपकी धर्म पत्नी महसूस ये करने लगेगी कि आज कई सालों बाद मैंने अपने पति को देखा है, और वो बच्चे महसूस करेंगे कि आज मैंने अपने पिता को देखा है। एक घर में अच्छा माहौल और सामंजस्य उसी दिन आपके बन जाएगा, और इसे कहते हैं डिसिप्लिन, इसे कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन, इसे कहते हैं फैमिली अनुशासन। पर अक्सर होता क्या है, इसके जस्ट अपोजिट में सारी बातें होती हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छा व्यक्ति नहीं बना सकता है, डॉक्टर नहीं बना सकता है, अच्छा नागरिक नहीं बना सकता है, ये टीचर नहीं बना सकता है, अगर वो शाम को चौराहे पे बैठ के ये कहे कि मैं प्रधान बनाऊंगा, विधायक बनाऊंगा, ये पूरी कल्पना की बातें दोस्तों आप लोग बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति अपने घर के बच्चों को अच्छा सुधार नहीं सकता, अच्छा नागरिक नहीं बना सकता है, आप सोचिए वो व्यक्ति प्रधान, विधायक और मंत्री कैसे बना सकता है। जिन बच्चों पे आपका नियंत्रण होता है, जब आप उसको कुछ नहीं बना सकते हैं, तो चौराहे पे बैठ के बेवकूफी भरी बात करके पूरे समाज, अपने परिवार और अपनी धर्मपत्नी को गुमराह न करिए। शुरुआत आपको यहां से करनी है सबसे पहले।